क्लास 9 गणित में रिवीजन 6 करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो वस्तुनिष्ठ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके सवालों को भी समझेंगे। आज लेते हैं रिवीजन में अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद से आने वाले जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो प्रश्न 1 चलते हैं। प्रश्न 1 पर निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, तो बहुपद में बेटा आपको बताया था कि फर्स्ट में x में ये बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 4x2 प्लस -3x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी चर राशि या चर राशि परिमेय नहीं है या करनी में नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद होगा फर्स्ट। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड y² प्लस करनी 2 एक चर में y में बहुपद। ठीक है, क्योंकि सिर्फ y² में लिखा है ना, करनी जो है वो संख्या में लिखी है, हमें चर में क्या चाहिए, चर की घात चाहिए। ठीक है, ये बहुपद होगा। नेक्स्ट 3 करनी t प्लस करनी t करनी 2 एक चर में लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि t जो है ये भी क्या है, एक चर है। ठीक, अब चर में क्या है, चूंकि ये करनी लगा हुआ है या रूट स्क्वायर ऑफ, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, है ना, ये नहीं है। फिर y प्लस 2y एक चर में लेकिन बहुपद नहीं, क्योंकि चर y की घात ऋण 1 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो बहुपद में पूर्ण संख्या होना भी जरूरी है। तो y 2/y, हाँ, जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो y raised to -1 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, फिर x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50 बहुपद है, परंतु एक चर में नहीं है। यहाँ 3 x y और t चर है। ठीक है, ये बहुपद है, पर जो है चर जो है 3 चर राशियां हैं। चलिए प्रश्न 2, निम्नलिखित में से x² का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब क्या होता है कि x² का मतलब कब किस संख्या में गुणा हो रहा है वो संख्या का गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहला सवाल 2 + x² + x। ठीक है, तो उसमें x² जहां आया है उसका गुणांक को ढूंढेंगे, है ना। तो x² में कोई संख्या का गुणा नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड 2 - x² + x की घात 3 में x² का गुणांक हमें ज्ञात करना है, x² का, है ना। यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 2 में -x² है। ठीक है, इसका गुणांक कोई नहीं है तो क्या मानते हैं, 1। तो 1 किसके साथ होगा, -1 के साथ, क्योंकि यहाँ हमें x² का गुणांक ढूंढना है। ठीक, फिर नेक्स्ट π/2 × x² + x में x² का गुणांक। ठीक है, तो तीसरे सवाल में देखते हैं π/2 है और फिर क्या लिखा है, × x², तो x² का गुणांक क्या हुआ, π/2 हुआ। ठीक है, ये हुआ। ठीक, नेक्स्ट करनी 2x - 1 = 0 × x² + करनी 2x - 1 में x² का गुणांक क्या है, 0। ठीक, तो यहाँ पे 0 × x² लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, x का गुणांक 0, तो गुणांक क्या हुआ, ये 0। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न तीसरा, 35 घात के दीपक का और 100 के घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले देखते हैं 35 के घात का दीपक। ठीक, दीपक का मतलब होता है जिसमें 2 पद हो। ठीक है, तो घात हमको 35 लगानी है, तो x की घात क्या लगाएंगे हम, 35। ये क्या हो गया, 35 की घात बन गई, प्लस कोई भी हम संख्या लिखेंगे 3। ये क्या बन गया, 2 पद, एक पद ये वाला हुआ और एक दूसरा पद 3 हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा करेंगे 100 घात का एक पदी। एक पदी का मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, है ना, तो घात 100 होनी चाहिए। तो घात 100 कैसे लगाएंगे हम, x की घात 100 लगा दिया, तो क्या हो गया, घात 100 बन गया और एक पदी होना चाहिए। यहाँ कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं,
लिखा है, ठीक, एक पद, दो पद और तीन पद, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी घात x की घात 3 होगी, ठीक। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में घात लिखी है, तो घात बेटा ये होती है ना, जो अपन x चर राशि के ऊपर लगाते हैं, है ना। तो इसकी घात कितनी होगी, 3 है, ठीक, पहले की। फिर दूसरा 4 ऋण y की घात 2, तो y की घात 2 की घात कितनी है बेटा, 3 2 है, ठीक। बहुपद 5 t ऋण कर्णी 7 बराबर 5 t1 ऋण कर्णी 7 की घात 1 है, ठीक, क्योंकि t की घात कोई घात नहीं है, क्या मान देंगे 1। तो 3 बराबर 3x, 3 बराबर 3x, x की घात क्या है 0, क्योंकि 3 लिखा है, 3 को हम 3x 0 लिख सकते हैं, तो इसकी घात कितनी होगी 0, ठीक है। अब अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं, ठीक। तो बहुपद के लिए क्या होता है, जिसमें x की घात 1 होती है वो कहलाता है रैखिक, है ना, ये पहचान आनी चाहिए। फिर x की घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं द्विघाती, ठीक। फिर अगर x की घात 3 है तो कहते हैं त्रिघाती, ठीक है। तो पहला सवाल, x की घात 2 धन x, ठीक है, x की घात 2 कौन सा कहला है बेटा, क्या है द्विघाती, है ना, तो ये द्विघाती बहुपद है। इस प्रकार x माइनस x की घात 3, तो सबसे बड़ी घात x की घात 3 होती है तो त्रिघाती। फिर यहाँ y धन y की घात 2, तो y की घात 2 कितनी है 2 है, ये क्या होगा द्विघाती, ठीक। y की घात कितनी है 2, ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। 1 धन x, मतलब x की घात क्या है यहाँ 1 है, तो रैखिक। 3t, t की घात क्या है, कोई घात नहीं, 1 मानते हैं तो रैखिक। r की घात 2 द्विघाती, 7x की घात 3 त्रिघाती बहुपद है। चलिए अगला रिवीजन बहुपद में से ही है, प्रश्नावली के कुछ सवाल हैं इंपॉर्टेंट वाले। जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं बेटा आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो अच्छे से अध्ययन करेंगे, हाँ प्रैक्टिस करेंगी। प्रश्न 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। दिया है x का मान 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस बहुपद में हम x की घात x का मान 0 रखना है, ठीक है। यह बताते हैं आपको, देखिए 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3, ठीक है ना, ये अपना सवाल है, ठीक। इसमें x इक्वल टू 0 रखा, ठीक, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 0 ऋण 4 इंटू फिर से 0 की घात 2 धन 3, ठीक है। 5 इंटू 0 कितना होता है 0 ऋण 0 इंटू 4 0 धन 3, इसका सही उत्तर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 कहाँ है इसका सही उत्तर, ये 3 है, आया समझ में, ये 3 आया, ठीक। फिर दूसरा सवाल यहाँ से शुरू है, ये हो गया पहला, ये दूसरा सवाल। x बराबर ऋण 1 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे -1, ठीक है। तो जब ऋण 1 रखेंगे तो ये सॉल्व होगा ऋण 6, फिर x बराबर 2 रखेंगे, चलिए 2 का बताते हैं आपको। हमारा बहुपद तो यही है 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3, ठीक है। x बराबर 2 रखा, चलिए 5 इंटू 2 ऋण 4 इंटू 2, यहाँ क्या है 2 की घात 2 है धन 3, है ना, 5 दूनी 10 ऋण, यहाँ वर्ग 2 दूनी 4, 4 में 4 को गुणा होगा तो कितना आएगा 16 ऋण धन 3, ठीक। अब यहाँ दोनों धन को जोड़ो, 10 और 3 कितने होगा 13, 13 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा ऋण 3, ठीक है। ये इसका सही उत्तर होगा ऋण 3, ठीक। चलिए अब चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए
P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला बहुपद दिया है Py बराबर y2 माइनस y प्लस 1। ठीक है, इसमें y के स्थान पे 0 रखना है। ठीक है, तो P0 बराबर जहां y है, ठीक है, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 तो 0 होता है प्लस 1, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होता है। ठीक, ये हो गया पहला। अब दूसरा y बराबर 1 रखना। ठीक, तो 1 रखेंगे, 1 पर y के स्थान पे 1 रखा तो 1 का वर्ग ऋण 1 धन 1। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है ना, और ऋण 1 कटेगा तो कितना आता रहेगा 1 है। ठीक, ये हो गया y की घात 1। अब y का मान 2 रखेंगे। ठीक, तो y का मान 2 रखेंगे तो P2 बराबर 2 की घात 2 ऋण 2 धन 1। 2 की घात 2 होता है 4 है, ऋण 2 धन 1। ठीक है, अब यहाँ दोनों धन 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, धन मानते हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 ऋण 2। 5 में से 2 घटाओ तो रहेगा 3। ठीक, इसका उत्तर 3 होगा। दूसरा PT बराबर ये, अब यहाँ t के स्थान पे 0 रखना है, तो 0 रखते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 की घात 3, इसका उत्तर आएगा 0 का वर्ग क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 0 है, इसका उत्तर क्या आएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक, अब t बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर उत्तर आएगा 2 धन 1 का वर्ग इंटू 2 कितना 2 होता है, और 1 की घात 3 बताओ आपको, 1 की घात 3 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो 1 आएगा। ठीक, अब 1 और ऋण 1 कैंसिल हो गया, धन और ऋण कैंसिल हो जाता है, 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, चलिए अब निम्न स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब निम्न स्थिति प्रत्येक में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बहुपद दिया है px बराबर x धन 5, इसमें x शून्य ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 इक्वेट करेंगे, तो px बराबर हो जाएगा 0। तो x धन 5 बराबर 0, x बराबर 0 ऋण 5, पक्षांतर करेंगे 5 का तो ऋण में आएगा। ठीक, तो अतः x इज इक्वल टू ऋण 5 बहुपद px का एक शून्य है। ठीक, दूसरा सवाल px बराबर x ऋण 5, अब इसमें भी x बराबर 0 रखेंगे तो x ऋण 5 बराबर 0, x बराबर किया जाएगा 0 धन 5, x बराबर 5 हो जाएगा, अतः x बराबर 5 बहुपद px का शून्य है। ठीक, अब px बराबर 2x धन 5, फिर से इसको 0 के बराबर इक्वेट कैसे करेंगे, 2x धन 5 बराबर 0। ठीक, तो 2x बराबर यहाँ ऋण 5 होगा, ठीक है, ऋण 5 पक्षांतर होगा, अब ये x भी पक्षांतर होगा, तो x इज इक्वल टू ऋण 5 अपॉन क्या आएगा 2, तो अतः x बराबर 5/2 बहुपद का शून्य है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार चौथा सवाल हम करेंगे। px बराबर 0 रखेंगे, जहां x है वहां 0 इक्वेट करना है। ठीक है, तो 3 इंटू 0 बहुपद ये 3x बराबर इंटू बराबर 0, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 ऋण 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू -2/3 हो गया। दूसरा सवाल px बराबर 3x, तो px बराबर 0 रखने पर 3x बराबर 0, अतः x बराबर 3x बराबर जब 0 होगा तो ये 3 पक्षांतर होगा, हाँ, तो x बराबर 0/3 होगा। ठीक, अब 3 का 3 से भागित करेंगे 0 में तो क्या आता आएगा 0। ठीक, अतः x बराबर 0 क्या बहुपद px का शून्य है। फिर px इज इक्वल टू ax, तो px इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ax बराबर 0 होगा। a पक्षांतर होगा तो x
बराबर 0/a। a का भी ठीक इसी तरह 0 में भाग करेंगे तो 0, अतः 0 जो है बहुपद का शून्य होगा। चलो px बराबर cs प्लस d, तो cs प्लस d बराबर क्या होगा 0। ठीक, इसको भी सॉल्व करते हैं। cx प्लस d बराबर 0, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस डी, डी का पक्षांतर करेंगे। अब c को करेंगे तो x इक्वल टू माइनस डी बाय सी, ये उत्तर है। ठीक, तो बहुपद का ये